देखिए, सिंपल सी बात है। बहुत बड़ा हमेशा से नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी। और समाजवादी पार्टी पीडीए के लोगों को, जन जन के लोगों को जोड़ रही है। अगर समीकरण के अनुसार देखा जाए, अगर अनुसूचित जाति को बनारस की कैंट विधानसभा में मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 35 साल से हो चाहे 40 साल से हो, आप ये इतिहास देखिए कि लगातार कौन लोग चुनाव लड़े, जिसके कारण समाजवादी पार्टी 2007 हो, 12 हो, 2002 हो, 5000 वोट, 12000 वोट से चुनाव हारती आई। कोई लोग चुनाव को फंसा दिए। इस बार की स्थिति है, आपके सामने की बात है 2024 में पीडीए के लोग को जगह दिया गया। जगह देने के बाद क्या हुआ, स्ट्राइक रेट आप देख ही रहे होंगे समाजवादी पार्टी का। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बनारस कैंट की हम बात करें, अनुसूचित जाति का वोट बैंक करीब 22% है बनारस कैंट में। हर वार्ड में आपको मिल जाएगा अच्छी खासी संख्या में। और 20% 21% अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है। अगर आप जोड़ लेंगे तो 44% पे आपका सीधे वोट का समीकरण बन जाता है। तो समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी के तहत हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत से छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग का कोई विसाख नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी का इतना सम्मान है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना आशीर्वाद है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। करीब 8000 से ऊपर नाम पकड़े। डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया माननीय नगर अध्यक्ष श्री दिलीप देव दादा के नेतृत्व में। और वर्तमान में भी हम ये पोलिंग स्टेशन का मैं बता रहा हूँ, 49 पोलिंग बूथ नंबर 49, 50, 51, 52, 53 के ये तमाम बोगस वोटर की सूची भी हम लोग ने कंप्लेन दर्ज करा दी है इलेक्शन कमीशन को। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 5 जिला बनारस में टोटल 8 सीटें आती हैं और 8 सीट पर भाजपा की दावेदारी है, लेकिन अब जो है यह समीकरण बदलने वाला है। आपको बता दूं कि हमारे साथ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे विवेक जोसेफ जी हैं, सपा नेता है। इन्होंने साफ तौर से दावेदारी कर दिया है कि कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव को हराने के लिए 8 महीने तक समीकरण को लेकर अध्ययन किया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर से कह दिया जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी है। यानी कि अब यह जीत 2027 का विधानसभा चुनाव अब जाति समीकरण पर ही आधारित होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक जोसेफ जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। पहले अपना परिचय बताइए। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ लोहियावानी से वर्तमान में। विवेक जी, आपने 8 महीने तक अध्ययन किया जी। 8 विधानसभा है, कैंट विधानसभा में 30 साल से ज़्यादा से काबिज हैं आपके सौरभ श्रीवास्तव। आपने वह दावा किया है, आपके पास वो समीकरण है कि सौरभ श्रीवास्तव कैसे चुनाव जीतते हैं, फर्जी वोटों का सहारा लेते हैं, और सपा से आपके पार्टी का प्रत्याशी कैसे वहाँ से चुनाव जीतेगा और सौरभ श्रीवास्तव को आप कैसे हराएंगे। क्या है आपकी समीकरण? देखिए, सिंपल सी बात है। बहुत बड़ा हमेशा से नारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी रहेगी उसकी उतनी हिस्सेदारी रहेगी। और समाजवादी पार्टी पीडीए के लोगों को, जन जन के लोगों को जोड़ रही है। अगर समीकरण के अनुसार देखा जाए, अगर अनुसूचित जाति को बनारस की कैंट विधानसभा में मौका मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। 35 सालों से लगभग काबिज हैं। उसकी आपके लिए चुनौती है। सुनिए, 8 विधानसभा सीट है, 8 चुनौती है, और सबसे बड़ी चुनौती सपा के लिए बनारस कैंट है। मुझे मालूम है कि बनारस कैंट सबसे चुनौती आपकी समीकरण मजबूत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 35 साल से हो चाहे 40 साल से हो, आप ये इतिहास देखिए कि लगातार कौन लोग चुनाव लड़े, जिसके कारण समाजवादी पार्टी 2007 हो, 12 हो, 2002 हो, 5000 वोट, 12000 वोट से चुनाव हारती आई। कोई लोग चुनाव को फंसा दिए। इस बार की स्थिति है, आपके सामने की बात है 2024 में पीडीए के लोग को जगह दिया गया। जगह देने के बाद क्या हुआ, स्ट्राइक रेट आप देख ही रहे होंगे समाजवादी पार्टी का। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बनारस कैंट की हम बात करें, अनुसूचित जाति का वोट बैंक करीब 22% है बनारस कैंट में। हर वार्ड में आपको मिल जाएगा अच्छी खासी संख्या में। और 20% 21% अल्पसंख्यक समाज का वोट बैंक है। अगर आप जोड़ लेंगे तो 44% पे आपका सीधे वोट का समीकरण बन जाता है। तो समाजवादी पार्टी पीडीए प्रहरी के तहत हम लोग बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत से छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग का कोई विसाख नहीं है,
लेकिन समाजवादी पार्टी का इतना सम्मान है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना आशीर्वाद है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। करीब 8,000 से ऊपर नाम पकड़े, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया माननीय नगर अध्यक्ष श्री दिलीप दे दादा के नेतृत्व में। और वर्तमान में भी हम ये पोलिंग स्टेशन का मैं बता रहा हूँ 49 पोलिंग बूथ नंबर 49, 50, 51, 52, 53 के ये तमाम बोगस वोटर की सूची भी हम लोग ने कंप्लेन दर्ज करा दी है इलेक्शन कमीशन को। मतलब 4-5 बूथ ऐसे हैं जिसपे फर्जी वोट होगी। सिर्फ 5 ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 8,000 ऐसे मतदाताओं की सूची रही है जिसमें 1 से अधिक जगह उनके नाम हैं, कहीं 4 हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 8 जगह भी नाम हैं। और उसकी हम लोग ने माननीय महानगर अध्यक्ष दिलीप दे दादा के नेतृत्व में दे दिया है ज्ञापन। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस पर गंभीरता से काम करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़ी मिलीभगत हो जाएगी अगर यहाँ। डीएम ने क्या कहा? उन्होंने बोला है कि मैं इस पर एकदम संपूर्ण तरीके से काम करके दूंगा आपको। ये 8 महीने का प्रयास है विवेक जोसेफ जी का। इन्होंने साफ तौर से बताया है कि कई बूथ पर फर्जी वोट पड़े हुए हैं। यही कारण है कि 35 साल से वे काबिज हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जो 60% का वोट शेयर है, ये आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल उठता है ना। 60%, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी विधानसभा में जब इतना नहीं है, पूरे 8 विधानसभाओं में नहीं है, तो बनारस कैंट में ही क्यों? ये प्रश्न उठता है ना। तो इस बार पीडीए प्रहरी के लोग मन बना लिए हैं और माननीय जी का भी ये कहना है कि भाई जिसकी अगर संख्या भारी रहेगी हम बिल्कुल उनको हिस्सेदारी देंगे। मतलब अखिलेश यादव जाति की राजनीति करेंगे? नहीं, जाति की राजनीति नहीं है ये, कोई जाति की राजनीति नहीं भाई। जिसकी संख्या तो ये तो हक है, ये तो मतलब हक की। सामाजिक न्याय की स्थापना इसी प्रकार ना होगी कि जो नए चेहरों को मौका दिया, बिल्कुल दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी बिल्कुल नए चेहरों को मौका दे रही है। जाति के समीकरण पे नहीं, जिस सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सोशल जस्टिस, ये मूलतः ही संविधान का मांग है, प्रियम्बल का भी हिस्सा है। क्या लगता है सपा इस बार इतनी मजबूती के साथ लड़ेगी कि कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव के दावेदारी को खत्म करेगी? क्या उनकी मजबूती को खत्म कर देगी? चुनाव हराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। हम लोग एकदम मन बना लिए हैं, इस बार सरकार बनानी। बस कैंट का समीकरण है बिल्कुल। तो कैंट के बारे में बताइए ना, आप सौरभ श्रीवास्तव को हरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल हरा पाएंगे। बता तो रहे हैं कि अगर अनुसूचित जाति को स्पेस दिया जाएगा तो 22% का वोट आपके पास सीधे सीधे खड़ा है, और 26% का वोट शेयर और 28% का वोट शेयर समाजवादी पार्टी पाती आई है। इंडिया अलायंस 36% का वोट शेयर के साथ 2024 में वोट पाया है। अब आप समझ लीजिए कि 20% उसमें पूरा योगदान अनुसूचित जाति का है। सड़कों पर निकलते हैं लगातार, वो दावे करते हैं सौरभ श्रीवास्तव की कैंट विधानसभा के लिए हमने बेहतर किया, उनकी वहाँ की जनता के लिए लोकप्रिय। तो 30 साल कुछ कहता, अगर 30 साल में भी अगर कोई विधायक तो जनता अगर नहीं बदल रही तो फिर आपके समीकरण के आधार पर तो मुश्किलें हो जाएंगी ना सर। देखिए, अगर काम नहीं किया गया था तो हमें 90,000 87,000 वोट कहाँ से मिलता? हम लोग चुनाव 2024 में लड़ाई में कैसे चले जाते? तो वक्त बदल रहा है और 5 साल ही का समय दिया जाता है किसी भी एमएलए को चुनाव में अपना काम दिखाने का। और आप एमएलए चुन के ही क्यों आते हैं? ताकि आप जनता के लिए काम करें। ये तो सिंपल सा व्यक्त है। मान लिया अगर स्कूल के कोई टीचर हैं और अगर वो बोले कि हम तो स्टूडेंट को पढ़ा दिए, तो आपका तो ये दायित्व और कर्तव्य है कि आपका तो ड्यूटी है ये कि आपको पढ़ाना ही है स्कूल में। तो अगर कोई एमएलए चुन रहा है, कोई सरकार में आ रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, तो आपका तो काम ही था चुनाव सरकार बनाने के बाद काम करने का। अच्छा, आप मानते हैं कोई बहुत अनोखी बात, आप कोई अनोखी बात बताइए कि कोई अनोखी बात रही हो कि कोई अगर एमएलए बन गया हो और काम कर रहा हो, तो एमएलए बनने के बाद ही काम किया जाता है ना। अगर फर्जी वोट की बात किया जाए, कितने बूथ हैं यहाँ पे? ये तो 5 गणना के हैं और टोटल बनारस के कैंट में 460 बूथ हैं। 460 बूथ, और हम लोग उस पर 460 में सब फर्जीवाड़ा वोट की भी आप जिक्र कर रहे थे। हाँ, हम लोग सबसे ज़्यादा किस बूथ पर पड़ता है? आप अगर इस प्रकार का आकलन करें तो ऐसा कोई बूथ नहीं बचेगा, सारे बूथ पे फर्जीवाड़ा है। हाँ बिल्कुल होगा। हमने पूरा का, देखिए, हम बूथवार तरीके से गणना किए और उसको हम लोग ने पूरा कंसोलिडेट करके डीएम साहब को दे दिया। ये तो हम लोग ने मैनुअली गणना कराई है, जातिगत गणना है, ये पूरी जातिगत गणना है। कम से कम 300 पेज है, 8 महीने का मेहनत है। और विवेक जी कह रहे हैं साफ तौर पे कि कैंट विधानसभा से हम सौरभ श्रीवास्तव को हरा देंगे। मतलब इनका ये गणना कह रहा है। लगभग आपने कितने बूथों तक आपने अभी अपना? पूरा 460 का गणना है। 460 का है, पूरा 460। मतलब दावेदारी मजबूत है। बिल्कुल है। पीडीए प्रहरी जमीन पे चेहरे भी बदले जाएंगे। बिल्कुल बदले जाएंगे। देखिए, हमारे साथ विवेक जोसेफ जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 8 महीने से कैंट विधानसभा के जो बूथ है, सारे बूथों पर जाकर उन्होंने यह समीकरण तैयार किया है और ये समीकरण तय करेंगे इस बार कि कैंट विधानसभा से
सौरभ श्रीवास्तव हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सौरभ श्रीवास्तव लोकप्रिय अपने क्षेत्र में, फिलहाल वाराणसी में टोटल 8 विधानसभा सीट है। अखिलेश यादव के तर्ज पे, उनके आदेश पे समाजवादी नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अब सिर्फ बूथ लेवल पे ही नहीं बल्कि गांव में भी अब प्रवेश कर रहे हैं ताकि वाराणसी के 8 विधानसभा पर जीत तय हो। मनीष जायसवाल, एक खबर भारत, वाराणसी।